नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेबी विद अशोक पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एएफएम का सिलेबस लेकर आया हुआ हूँ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। ठीक है, अकाउंटिंग है मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड आपका पेपर होता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अगर देखा जाए बाकी पेपर के मुकाबले, पर कोशिश की जाएगी कि इस पेपर को भी सरल किया जाए और आपसे कम से कम 80 नंबर स्कोर करवाया जाए। इससे कम तो नहीं ये चाहिए ना, 80 प्लस जो है स्कोर आप करें, इसकी कोशिश की जाएगी। ओके, तो चलिए इसी पॉजिटिव होप के साथ देखते हैं। देखिए, मॉड्यूल ए में बुक में क्या क्या चैप्टर्स हैं पहले वो देखेंगे, फिर डिटेल में थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करेंगे। 3 पेपर का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका फ्रेंड चौथा पेपर है, यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है मॉड्यूल ए में, डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंक्लूडिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखना है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, GAAP वगैरह GAAR होता है मेरे ख्याल में, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप, GAAP वो भी यहीं पर ही डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद में बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स देखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ कैश सब्सिडरी बुक एंड लेजर, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एंट्री। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग कहीं ना कहीं इतने में ही आकर के आपकी सिमट जाती है। जो बेसिक अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग जिसे कहते हैं एक्चुअल में, वो यहाँ आकर के जाती है। फिर अकाउंटिंग का यूज करके हम डिप्रिसिएशन और इस अकाउंटिंग, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये थ्योरेटिकल हो जाएगा। ऑपरेशनल एस्पेक्ट, बैक ऑफिस फंक्शनिंग, ये सारा आपका थ्योरेटिकल में आ जाएगा। ओके, तो ये आपका अकाउंटिंग का हो जाएगा। यहाँ पर हम अकाउंटिंग को मतलब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यहाँ पर कवर करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, एडवांस लेवल पर जाएंगे, यानी अकाउंटिंग के और एडवांस पर जब जाते हैं तो बैलेंस शीट आ जाती है, फाइनल अकाउंट आ जाता है, कंपनी अकाउंट 1, 2, कैश फ्लो, फंड फ्लो का कॉन्सेप्ट, फाइनल अकाउंट फॉर बैंकिंग कंपनीज, और उसके बाद में कोर बैंकिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट। तो ये भी कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल हो जाएगा इसके पहले। अच्छे टॉपिक हैं ये, मतलब अकाउंटिंग एडवांस लेवल की, यहाँ पर ये सारी अकाउंटिंग एडवांस लेवल की हो जाती है। मॉड्यूल सी आता है आपका। अगर हम देखें तो मॉड्यूल सी कहीं ना कहीं पहले जो CIB होता था, CIB में होता तो वहीं से उठाया गया है। देखो, CIB में आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, YTM कैलकुलेशन, उसके बाद में ये आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी जो है, इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोला जाता था, वहाँ पर वो आ गया है। रेशियो एनालिसिस भी CIB में है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरव्यू आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो जाएगा। फॉरेक्स अर्थमेटिक, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके पहले ही फॉरेक्स अर्थमेटिक ये चैप्टर निपट चुका है। उसके बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कास्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये भी कवर करेंगे। सब न्यूमेरिकल बेस्ड है। इक्विपमेंट लीजिंग और लीज फाइनेंसिंग देखेंगे, वर्किंग कैपिटल का, और डेरिवेटिव्स करेंगे। डेरिवेटिव मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कहानी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है मॉड्यूल सी आपका, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर आ जाता है मॉड्यूल डी आपका, टैक्सेशन की बात करेंगे। तो ये देखो, इनकम टैक्स हो गया, TDS वगैरह हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया। उसके बाद में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग के 3 मेथड यहाँ पर है ना, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो इंटरेस्टिंग है, कहीं ना कहीं आपको हर जगह पर इंटरटेनमेंट करने का मौका मिले। इंटरटेनमेंट मतलब कि जब पढ़ा जाए तो ऐसा ना हो कि बोरियत हो रही, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, ऐसा नहीं होने वाला है। इंटरेस्ट आपको बना रहेगा जब आप चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, तो आपको इंटरेस्ट आएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है। ऐसा नहीं कि मतलब ले के बैठे हुए हैं, और जैसे अभी ये पहला जो चैप्टर है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा उतना एंटरटेनिंग, मतलब उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। इंटरटेनिंग नहीं कहेंगे, उतना इंटरेस्टिंग ये नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं थ्योरी इन्वॉल्व हो जाती है। थ्योरी में मतलब बोर होने लगता है आदमी कि यार ये पढ़ो, अकाउंटिंग ये होती है, अकाउंटिंग वो होती है, अकाउंटिंग ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं, ये होती हैं, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ना है। डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन IND-AS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ये देखिए मैं गैप की बात कर रहा था ना। तो नेचर एंड पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, न्यू अकाउंटिंग सिस्टम, वैल्यू सिस्टम अकाउंटिंग, ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया और इसकी डेफिनेशन, स्कोप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी गैप जो है उसकी, और ओवरव्यू ऑफ IFRS, डिफरेंस बिटवीन गैप एंड IFRS एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। इतनी सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर कवर करना है। अब देखो, गैप से भी क्वेश्चन बनेंगे अगर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में देखा जाए, IFRS से भी, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, उसके बाद में आपका
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। फिर आता है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर में हम देखेंगे अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में गोइंग कंसर्न एंटिटी क्या होती है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होता है, रेवेन्यू रिकग्निशन एंड रियलाइजेशन क्या होता है, एक्यूरल और कैश बेसिस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैश बेसिस पर क्या होता है, एक्यूरल क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझेंगे। उसके बाद में कैश बुक या सब्सिडरी बुक और लेजर का मेंटेनेंस, लेजर फिर जर्नल ऐसे होता है ना, लेजर मेंटेनेंस, रिकॉर्ड कीपिंग बेसिक्स, अकाउंट कैटेगरीज, डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट जो आपके गोल्डन रूल वगैरह सब यहीं पर आएंगे, अकाउंटिंग एंड कॉलम अकाउंटिंग मैकेनिक्स, जर्नलाइजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेजर जर्नल सब यहाँ पर आ जाएगा आपका। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट यानी कि जो बैंक का स्टेटमेंट है उसको रिकन्साइल करना, वहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ मैच हो रहा है कहाँ नहीं मैच हो रहा है, ये सारी चीज़ें रिकन्सिलेशन में आ जाती हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन कंटेंट इन द पासबुक, पासबुक में अलग होती, कैश बुक में अलग होती, दोनों को मैच करना पड़ता है। क्या पासबुक मिरर इमेज होती है कैश बुक की, ये भी क्वेश्चन का जवाब देंगे। कॉजेज फॉर पासबुक एंड कैश बुक बीइंग डिफरेंट, क्यों कैश बुक और पासबुक डिफरेंट क्यों होती है, ये भी हम समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग रिकन्सिलेशन, रिकन्सिलेशन समझेंगे। प्रिपेयरिंग रिकन्सिलेशन, रिकन्सिलेशन का स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाता है, बैंक रिकन्सिलेशन की ज़रूरत क्यों है, हाउ टू प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट व्हेन एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक आर गिवन, अगर कुछ पार्ट दिया हुआ है तो उस केस में कैसे तैयार करेंगे क्या रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को। एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस, एडवांटेज ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के क्या एडवांटेज है क्या नुकसान है, बात करते हैं। फिर आता है ट्रायल बैलेंस, उसके बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग द एंट्री। तो ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब होता है, ट्रायल बैलेंस का मीन फीचर क्या है, पर्पज़ क्या है, ट्रायल बैलेंस के टाइप, उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, कितने तरीके की एरर होती हैं, लोकेशन ऑफ एरर कैसे लोकेट कैसे करेंगे, रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाएगा, सब तरीके होते हैं जिनके बारे में हमें फ्रंट डिटेल में चर्चा करनी है। अगर आप भी मेरी तरह पहली बार पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, एक तरीके से पढ़ रहे हैं पहली बार, तो आपके लिए भी नया है, मेरे लिए भी। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, रिकन्सिलेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब बुक्स आर क्लोज्ड, बुक क्लोज हैं तब कैसे रेक्टिफिकेशन करेंगे, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है, एंट्री को कैसे एडजस्ट और क्लोज करते हैं। फिर आता है डिप्रिशिएशन मेथड, डिप्रिशिएशन सरल होता है लेकिन ऐसे साधारण भाषा में, लेकिन अगर उसको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़े तो थोड़ा सा वही डेबिट क्रेडिट का पूरा, जैसे नहीं अपनी पासबुक होती है इधर डेबिट एंट्री होती है इधर क्रेडिट, वो थोड़ा सा देखना पड़ता है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग की अगर बात करें तो मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्यों होता है, डिप्रिसिएशन की ज़रूरत क्यों है, कौन कौन से फैक्टर डिप्रिसिएशन में, अकाउंटिंग एंट्री कैसे की जाती है, डिप्रिसिएशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, उसमें आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस या रिटर्न डाउन WDB मेथड, एडवांटेज डिसएडवांटेज स्ट्रेट लाइन मेथड के क्या हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज रिटर्न डाउन मेथड के क्या हैं, यूनिट प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, सम ऑफ या डिजिट मेथड क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड क्या होता है, सिंकिंग फंड से रिलेटेड, इसमें भी न्यूमेरिकल ही है कुल मिलाकर के, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, किसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, ये सारी चीज़ें ना। एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे, है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज जो चेक होता है वो भी आपका एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसके बारे में बढ़िया अच्छे से समझेंगे। ज़्यादातर हम जगहों पर बिल ऑफ एक्सचेंज यूज कर लेते हैं, समझते नहीं, यहाँ पर समझेंगे कि इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के टाइप क्या होते हैं, टर्म एंड ड्यू डेट ऑफ बिल क्या होती है, सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स, अकाउंटिंग एंट्री टू बी पास्ड, एकोमोडेशन बिल क्या होता है, बिल बुक क्या होती है, ये सारी बातें हमें यहाँ पर फ्रेंड समझनी है। ओके, उसके बाद में ऑपरेशनल एस्पेक्ट जो है अकाउंटिंग एंट्रीज, पेकुलियर फीचर ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन बैंक, अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ डिफरेंट बैंक और इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे। उसके बाद में बैंक्स ऑफिस फंक्शन, ये बैंक्स नहीं है बैक ऑफिस फंक्शन है। ओके, बैक ऑफिस फंक्शन, हैंडलिंग अनरिकनसाइल्ड एंट्रीज इन द बैंक, तो फंक्शन परफॉर्म्ड बाय बैक ऑफिस, रिकन्सिलेशन फंक्शन इन द बैंक, रिकन्सिलेशन ऑफ इंटर ब्रांच एंड ऑफिस एंट्रीज। कई सारी ऐसी एंट्रियाँ होती जो रिकन्साइल नहीं हो पाती, पड़ी रहती हैं, उनको कैसे मैनेज किया था उसकी बात करेंगे। बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन की बात करेंगे, बैंक ऑडिट क्या होता है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का इमरजेंस कैसे हुआ है, बैंक ऑडिट के टाइप की बात करेंगे जैसे कंकरेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, स्टेचुटरी ऑडिट, रोल ऑफ ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, ऑडिट और इंस्पेक्शन में फ़र्क क्या होता है ये भी यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे।
फिर आती है मॉड्यूल बी, थोड़ा सा एडवांस बढ़ेंगे, बैलेंस शीट इक्वेशन समझेंगे, डेबिट क्रेडिट पूरा बैलेंस शीट है ना, कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस शीट इक्वेशन कैसे करते हैं, कंप्यूट करते हैं। ये लिखा छोटा सा है लेकिन बैलेंस शीट पूरा अपने आप में एक बृहद टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट ऑफ एंट्री, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ट्रायल बैलेंस। फिर आता है फ्रेंड्स आपका कंपनीज अकाउंट पार्ट 1, कंपनीज अकाउंट पार्ट 1, पार्ट 2 दो हैं। कंपनीज अकाउंट में डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनीज देखेंगे, पार्टनरशिप और कंपनी में या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया। शेयर कैपिटल के क्लासेस कौन कौन से होते हैं, पेड कैपिटल है ना, प्रेफरेंस कैपिटल, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। इश्यूएंस ऑफ शेयर के बारे में देखेंगे, जर्नल एग्जाम्पल देखेंगे, नॉन वोटिंग शेयर्स क्या होते हैं। कंपनी अकाउंट में हम देखेंगे बैलेंस शीट का क्या फॉर्म होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इनके, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है। फिर आता है फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनियाँ जो हैं उनका फाइनल अकाउंट यहाँ पर हम देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ओके, डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ बैंक, बैंक क्या होता है, क्या क्या करता है, बैंकिंग कंपनीज की रिक्वायरमेंट टू अकाउंट एंड ऑडिट क्या होती है, सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बैंक, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम पूरे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ तक कि वेसल 3 वगैरह से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज ये सब डिस्क्लोजर वगैरह सब डिस्कस करेंगे। ओके, कोर बैंकिंग सिस्टम जो आपका CBS वगैरह आया हुआ है उसकी बात हो रही है। CBS जो आप आजकल डिजिटल तरीके से नहीं, कंप्यूटर इन्वायरमेंट में काम करते हैं, उसकी बात हो रही है। मीनिंग ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के फीचर क्या हैं, कौन कौन से टर्म कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में यूज होते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटराइज एंड मैनुअल अकाउंटिंग क्या होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के, क्या एडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज हैं, फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा जो मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, कंप्यूटराइजेशन स्कोप क्या है, एक्सपीरियंस इन बैंकिंग कैसा रहा, कोर बैंकिंग कंपोनेंट क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब इन्फ्लुएंसेस ऑन बैंकिंग, क्या क्या प्रभाव डालें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल सी में आ जाते हैं। मॉड्यूल सी का क्या है कि मॉड्यूल सी जो है, जो आपके 2 मॉड्यूल हैं उनसे इसका कोई खास लेना देना नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो एक्चुअल में आप कर क्या रहे हैं ये बताया जा रहा है। ओके, तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कैसे फर्म में होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है फाइनेंस का, बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं मॉडर्न फाइनेंस के, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है। ठीक है, फाइनेंस टू इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग, सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है। और रेशियो एनालिसिस काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा रेशियो एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। छोटे छोटे रेशियोज होते हैं, उनके छोटे छोटे फार्मूलेज होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस होता है, उसको पढ़ना है। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन रेशियो देखेंगे, अकाउंटिंग रेशियो के यूज लिमिटेशन देखेंगे, कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस रेशियो, तो यहाँ पर कैलकुलेशन देखेंगे और उनको क्या समझा जाना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो क्या बताता है, CRR रेशियो, करंट रेशियो क्या बताता है, इस तरीके की चीज़ें। ओके, डिफरेंट यूजर एंड देयर यूज ऑफ रेशियो, जो डिफरेंट यूजर हैं और उनका रेशियो के लिए कैसे, वो रेशियो को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट और एन्युटी यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, फ्रंट एंड बैक एंड इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं। उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रोडक्ट और बैलेंस के आधार पर, जैसे प्रोडक्ट बैलेंस क्या होता है, जैसे अगर आप का सेविंग अकाउंट है तो हर दिन बैंक ब्रांच आपके अकाउंट में कितना पैसा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है, तो वही है आपका प्रोडक्ट एंड बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेट। एन्युटी क्या होती है, कैसे आप ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल के साथ में। फिर आता है फ्रेंड फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, YTM कैलकुलेट करना। YTM क्या होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM क्या होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी यानी बॉन्ड के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर है। डेट क्या होता है, बॉन्ड का इंट्रोडक्शन, टर्म जो बॉन्ड से रिलेटेड हैं, बॉन्ड के टाइप, ऑप्शनलिटी इन बॉन्ड क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड वैल्यू विथ सेमी एनुअल इंटरेस्ट, अगर सेमी एनुअल कूपन मिल रहा है, कूपन होता है इसमें, कूपन भी पढ़ेंगे। करंट यील्ड बॉन्ड पर क्या होती है, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होती है, ये सारा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड वैल्यू पर काफ़ी सारी थ्योरम्स होती हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-4 बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पर, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूरेशन, बॉन्ड प्राइस वॉलेटिलिटी क्या होती है, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर करनी है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में हम फॉरेक्स अर्थमेटिक्स पढ़ेंगे, ये कवर कर चुका हूँ मैं। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है,
इंडियन फॉरेक्स मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट क्या होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट कोट डायरेक्ट कोट कैसे लिखते हैं, कुछ बेसिक एक्सचेंज रेट अर्थमेटिक्स समझेंगे जिसमें क्रॉस रेट वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे, और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएंगी, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखेंगे, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है अपने आप में। कास्ट कैपिटल स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, उसके बाद में नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या होती है, नेट इनकम अप्रोच क्या होती है, ओके। उसके बाद में कास्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ओके। इसी तरीके से ऑप्टिमल कैपिटल बजट क्या होता है, सारी चीज़ें हैं। पूरा आपका कैपिटल पूंजी के बारे में पूरी कहानी होती है, ओके। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये और टर्म लोन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दो चीज़ें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगर आपको कहीं पर पूंजी लगानी है, आप मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो वो 1 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में डिसीजन लेने के लिए ये पूरा होता है। इसके लिए डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म लोन पढ़ेंगे, डेफर्ड पेमेंट गारंटी क्या होती है ये जानेंगे, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन अप्रेजल एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल, टर्म लोन के अप्रेजल में और किसी प्रोजेक्ट के अप्रेजल में क्या डिफरेंस होता है ये भी सीखेंगे। इक्विपमेंट लीजिंग एंड लीज फाइनेंसिंग क्या होती है, लीज क्या होता है, लीज के फीचर क्या हैं, लीज के टाइप क्या हैं, रेशनल फॉर लीजिंग क्या होता है, कंटेंट ऑफ लीज एग्रीमेंट क्या होता है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ लीजिंग क्या होता है, ठीक है। तो पूरा लीज जो अपने नहीं ब्रांच में ब्रांच लीज करवाई जाती है, जब आप ब्रांच लेते हैं, मतलब बैंक जो है ब्रांच खोलता है तो वो जो है खरीदता नहीं है जगह को, वो किराए पर रहती है, लेकिन वहाँ पर मकान मालिक के साथ में हमारा एग्रीमेंट हुआ रहता है, लीज हुई रहती है, ओके, वही है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पूरा अच्छे से समझेंगे, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होती है, कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती है, एक्यूरल्स क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, वर्किंग कैपिटल एडवांस्ड बाई कमर्शियल बैंक इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, कैश बजट मेथड ऑफ लेंडिंग, है ना। यहाँ पर नायक कमेटी वगैरह की रिकमेंडेशन वगैरह भी आती है, उन सबको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। फिर आता है डेरिवेटिव अगर मैं सही हूँ तो इसमें ज़्यादातर थ्योरी होनी चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव के यूज, उसके बाद इनके साइलेंट फीचर, फ्यूचर्स क्या होता है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या होता है, एफआरए क्या होता है, स्वैप क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है। तो ये 4 तरीके के फ्यूचर, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, स्वैप और ऑप्शन, ये 4 तरीके के डेरिवेटिव होते हैं, इनके बारे में विधिवत समझेंगे। डेरिवेटिव क्या होता है ये समझेंगे और फिर इसको यूज करेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है आपका टैक्स से रिलेटेड बातें, इनकम टैक्स, भैया आपने एफडी कराई है, कितने रुपए तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा इंटरेस्ट पर, इस तरीके के क्वेश्चन। इनकम टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, है ना। ओवर जब भी आपको सैलरी मिलती होगी तो आपका टीडीएस काट लेता है एम्प्लॉयर, आपको सैलरी टीडीएस काट के दी जाती है, ओके। इनकम टैक्स एक्ट, बेसिक ओवरव्यू ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स, डिडक्शन ऑफ 80 QQB, 80 RRB, 80 TTA, 80 U, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने स्पेशल डिडक्शन की बात की है इन 4 की, ठीक है, 4 ही की बात की है। डिडक्शन वैसे बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन चूंकि 80 QQB, 80 RRB, 80 TTA और 80 U की अगर बात की है तो बात यह है कि क्वेश्चन इससे बनने के बहुत ज़्यादा आश्रय हो जाते हैं, चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि सिलेबस में ही कहा है कि हमें इस पर ज़्यादा डिडक्शन पर जोर देना है। TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और TCS होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है, रिटर्न, रिफंड एंड रिकवरी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जीएसटी के बारे में पूरा समझेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी कब आया है, जीएसटी कितने अमाउंट तक का टर्नओवर हो तो जीएसटी लेने की जरूरत होती है, ये सारी बातें यहाँ पर समझेंगे। जीएसटी कैसे लागू होती है, किस चीज़ पर कितने % का जीएसटी होता है, ये सारी कहानी राम कहानी यहाँ पर होगी, ओके। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, इवेल्युएशन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट, क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट ऑफ कास्ट, कास्ट सेंटर, सारी बातें करेंगे, ओके। उसके बाद में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, इवेल्युएशन, मीनिंग, ये भी सारी। फिर कास्टिंग मेथड पर आ जाएंगे, उसी कास्ट अकाउंटिंग से ही रिलेटेड। कास्टिंग मेथड में बहुत सारे मेथड हमारे पास में हैं, यूनिट एंड आउटपुट कास्टिंग, जॉब कास्टिंग, है ना, जॉब कास्ट, कलेक्टिंग डायरेक्ट कास्ट, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड एंड इट्स एप्लीकेशन, बैच कास्टिंग, ठीक है। बहुत सारे तरीके की कास्टिंग की हम यहाँ बात करने वाले हैं, पूरा भरा पड़ा है कास्टिंग से। स्टैंडर्ड कास्टिंग यहाँ पर आ जाएगी, डेफिनेशन क्या है इसकी, सिग्निफिकेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वेरियस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंडर्ड कास्ट सिस्टम फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, वेरिएंस एनालिसिस फॉर मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वेरिएंस, बेंचमार्किंग फॉर सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, वेरिएंस रिपोर्टिंग, सारी चीज़ें यहाँ पर करेंगे। फिर आती है मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के बाद में एक ये बजट एंड बजटरी कंट्रोल, तो ये
2 चैप्टर और आपके बनते हैं, उसके बाद में हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। मार्जिनल कास्टिंग, मीनिंग, एडवांटेज, लिमिटेशन, एप्लीकेशन, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होती है, कास्ट वैल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होती है, पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन कास्टिंग क्या होती है, ठीक है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल की अगर बात करें तो बजट के कॉन्सेप्ट को, मैनुअल को, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट को, प्रिपरेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बजट हो गया, बजटरी कंट्रोल सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग क्या होती है, पूरा बजट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बस ये हो जाएगी पूरी राम कहानी अपनी AFM की, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी हम मॉड्यूल डी से शुरू किया है हमने, मॉड्यूल सी डिस्कस कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसे कवर कर दिया जाएगा, फिर मॉड्यूल ए की तरफ बढ़ेंगे। अकाउंटिंग शुरू से अच्छे से बढ़िया से समझेंगे क्या होती है अकाउंटिंग, क्यों होती है अकाउंटिंग। ऐसा नहीं कि भाई रट्टा मार के गए कि अच्छा ये होगा तो ये करना है, वो होगा तो वो करना है, ऐसा नहीं रहेगा। आपको रट्टा नहीं मारना होगा। अगर आपने हमारा फॉरेन एक्सचेंज का लेक्चर देखा हो, वीडियो देखे हो, तो आपको समझ में आया होगा कि चीज़ें समझी जा सकती हैं। सब कुछ रट करके काम नहीं चलता है, चीज़ों को अच्छे से समझा जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है। बिल्कुल उसी तर्ज पर ही अकाउंटिंग पढ़ाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको, मान लीजिए कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं, आपने कभी BCom या ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अकाउंटिंग समझ में आ जाएगी कि हाँ क्या चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है। अगर हमें ये पता चल जाए क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो जान लीजिए कि आधी जंग तो आपने ऐसे ही जीत ली, राइट। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको समझ में आए, पसंद आए तो लाइक वगैरह करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।